जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। अधिक मास के दूसरे अध्याय के अंत में हमने श्रवण किया था कि कैसे मलमास अपने भाग्य पर रोते हुए तिरस्कार और दुखों से परेशान होकर सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपने प्राण त्यागने तक की बात कह दी थी। आखिर नारायण ने मलमास के आंसू पहुंचकर ऐसा क्या कहा जिसने इस निंदित महीने को ब्रह्मांड का सबसे पवित्र महीना बना दिया। आइए आज के इस पावन तीसरे अध्याय में हम जानते हैं कि आगे बैकुंठ में क्या अद्भुत लीला हुई। अगर आप भी श्री हरि की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। नारद जी राजा से कहते हैं, हे राजन, पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे मलमास संसार के तानों और अपने तिरस्कार से अत्यंत दुखी होकर वैकुंठ लोक पहुंचा। वह दुख के सागर में डूबा हुआ था। उसका मुख सूख गया था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वैकुंठ में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण शेषनाग पर विराजमान थे। मलमास सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणा सागर, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। अब इस अपमानित जीवन को जीने से अच्छा है कि मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। मलमास को इस तरह अनाथों की भांति रोते देख साक्षात जगपालक श्री हरि विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने अत्यंत कोमल और प्रेम भरी वाणी में मलमास से कहा, हे तात, उठो, इस तरह विलाप मत करो। तुम मेरे धाम में आए हो और मेरे रहते इस चराचर जगत में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निवारण न हो सके। तुम निर्भय हो जाओ और मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें किस बात का गहरा संताप है, तुम्हें किसने दुख दिया। मलमास ने कहा, हे प्रभु, आपकी इस सृष्टि में सूर्य की संक्रांति के आधार पर 12 महीने तय किए गए हैं। उन सभी 12 महीनों के अपने अपने स्वामी हैं। उन सभी महीनों के पास अपनी शक्तियां हैं। संसार के मनुष्य उन महीनों के आते ही प्रसन्न होते हैं। उसमें स्नान, दान, व्रत, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। उन महीनों का नाम लेते ही लोग श्रद्धा से झुक जाते हैं। लेकिन हे स्वामी, मेरा भाग्य देखिए। मेरा न तो कोई स्वामी है, न कोई मेरा नाम है। संसार के लोग मुझे मलमास, मल यानी गंदगी का महीना कहकर पुकारते हैं। मुझे अशुद्ध माना जाता है। जैसे ही मैं आता हूँ, लोग शुभ और मांगलिक कार्य बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कि इस महीने में पूजा पाठ या व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता। जनार्दन, पग पग पर मेरा उपहास उड़ाया जाता है, मुझे दुत्कारा जाता है। इस निंदा और अपमान की अग्नि में मैं रात दिन जल रहा हूँ। स्वामी, जिस महीने को सब त्याग दे उसका अस्तित्व ही क्या। इसलिए मैं आपके चरणों में प्राण त्यागने की आज्ञा मांगने आया हूँ। मलमास की यह अत्यंत करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु गंभीर सोच में पड़ गए। प्रभु ने विचार किया कि जो जीव सब तरह से हार कर हताश होकर मेरी शरण में आ जाता है, उसे अभय देना मेरा परम कर्तव्य है। अगर शरणागत दुखी लौट गया
तो मेरी शरण का क्या महत्व रह जाएगा। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने मलमास का हाथ अपने हाथों में ले लिया। प्रभु ने कहा, भगवान विष्णु बोले, हे मलमास, अब तुम शांत हो जाओ। तुमने बहुत दुख झेल लिया, लेकिन अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। मैं तुम्हें ऐसे महापुरुष के पास ले जाता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो दुखों को पल भर में आनंद में बदल देते हैं। संसार में जितने भी दुख और दारिद्र्य हैं, उनके नाम मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु स्वयं उस दुखी मलमास को सांत्वना देते हुए उसका हाथ पकड़कर दिव्य बैकुंठ लोक से गोलोक धाम की ओर चल पड़े। गोलोक धाम जो सभी लोकों से ऊपर और दिव्य प्रकाश से अलौकिक है, जहाँ करोड़ों सूर्यों का तेज भी फीका पड़ जाता है। चारों तरफ दिव्य कल्प वृक्ष है, कामधेनु गायें विचरण कर रही हैं और यमुना जी का पावन जल बह रहा है। वहाँ साक्षात परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों तरफ गोप और गोपियाँ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जैसे ही भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे, उन्होंने मलमास को श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा कर दिया। नारायण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मलमास की पूरी व्यथा, उसका अपमान और उसके दुखों की कथा यह सुनाई। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की वे इस अनाथ मलमास को अपनी शरण में ले। श्री कृष्ण ने मलमास की ओर देखा। अब जो भी भय और आशा के साथ सिर झुकाए खड़ा था, और वहीं पर अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, संसार भले ही आपका तिरस्कार कर दे, लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो वह स्वयं नारायण आपका हाथ पकड़कर आपको सर्वोच्च स्थान दिलाते हैं। जैसे नारायण ने मलमास का हाथ थामा, वैसे ही वो अपने हर सच्चे भक्त का हाथ थामते हैं। इस पवित्र महीने में कथा सुनने और सुनाने मात्र से भगवान के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कल सुबह आप जानेंगे महात्म्य का चौथा अध्याय। उसमें हम जानेंगे गोलोक में श्री कृष्ण ने मलमास को कौन सा ऐसा वरदान दिया जिससे इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। उस बेहद चमत्कारी अध्याय को देखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य की प्राप्ति हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और कमेंट में ज़रूर जय श्री विष्णु, जय श्री हरि लिखें और यह भी लिखें आपको हमारी कथा में क्या अच्छा लगा और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।